आशीष गुड मॉर्निंग, वीरू गुड मॉर्निंग। देखिए, एक चीज तो क्लियर है गुड कि मॉर्निंग अनुज। भारत पाकिस्तान के भारत और यूएस के जो रिलेशनशिप्स हैं वो अब इस समय ऑल टाइम लो पर हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी थी और जो उनकी दूसरी प्रेसिडेंसी है, हमने हमेशा देखा उसमें काफी एक डिफरेंस रहा है। और आई थिंक एक क्रैक्स जो थे वो अब वाइड ओपन हुए हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा आशीष और वीरू की, देखिए ये एक नेगोशिएशन अभी 1 अगस्त से अमेरिका में तो टेक्निकली 2 दिन पहले ही 1 अगस्त से प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस कर दिया। ये भी हो सकता है ना कि 1 अगस्त से पहले वो उनका मन बदल जाए और वो कुछ कुछ और वो डाल दे, कहते हैं कि नहीं हमने भारत के साथ डील कर ली है। एक चीज बहुत क्लियर है, जो भी डील होगी, जैसी भी डील होगी, ट्रंप उसका क्रेडिट लेना चाहेंगे। ये ट्रंप की एक एक कहते हैं, आप कहते हैं कि एक एक पर्सनल उनकी एक वो एक प्रवृत्ति है। तो उसमें मुझे लग रहा है कि आज मार्केट में ऑब्वियसली थोड़ा पैनिक होगा। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि आज मंथली एक्सपायरी भी है। 2 दिन से मार्केट थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ट्रेंडिंग डाउनवर्ड सीरीज रही है। ट्रेंडिंग डाउनवर्ड सीरीज में नॉर्मली आप एक्सपायरी वाले दिन सीरीज के एकदम एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं। तो आज हम सीरीज के लो को हिट करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि शुरू में थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस लगे हैं, थोड़ी सी मार्जिन कॉस्ट ट्रिगर हो, ये सब हो सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मूड कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं फ्रैंकली, कल जो उन्होंने रात को ट्रूथ डाला उससे ज्यादा हर्टफुल मुझे आज जो सुबह उन्होंने ट्रूथ डाला वो लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ डील कर ली है और अब आगे हो सकता है कि भारत पाकिस्तान से ऑयल खरीदे। ये तो मतलब एक तरीके से ना एक जानबूझकर किसी को तंग करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं समझते कि भारत में इन चीजों का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन जो भी है, आज ऑब्वियसली पैनिक होगा मार्केट में थोड़ा सा। लेकिन मैं एक चीज ऐड करूंगा, अब बीरू ने जो अटल जी की लाइनें कही, पर्सनली तो मैं चाहूंगा कि आज मार्केट ग्रीन में बंद हो जाए। अब होगा कि नहीं होगा, यू नेवर नो, क्योंकि 200 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है। लेकिन भारत एक स्ट्रांग नेशन है और आई थिंक इस चीज में किसी को ये कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि जितनी जरूरत भारत को अमेरिका की है, शायद उतनी ही जरूरत या उससे ज्यादा जरूरत अमेरिका को भी भारत की है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम हमारे लिए टफ रहे, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सब 1 अगस्त के बाद एप्लीकेबल होगा। वैसे मेरी एक पर्सनल फीलिंग ये है कि अभी इसमें एक लास्ट गुगली बाकी है। अगले 2 दिन में शायद कुछ चेंज हो जाए। हो सकता है आज शाम को ये कुछ और नया अनाउंसमेंट भी आ जाए। तो आउट ऑफ सिलेबस चीजें ट्रम्प साहब ने पहले भी की हैं, आगे भी हो सकती हैं। लेकिन आज ऑब्वियसली मार्केट में आशीष थोड़ा पैनिक है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, देखिए भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में ये सब चीजें स्पीड ब्रेकर की तरह आती रहेंगी, पहले भी आई हैं, हमने कई बार देखी हैं। और 10 साल के बाद आपको ये दिखाई भी नहीं देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, एक फुट नोट की तरह लिखा हुआ दिखाई देगा ये टैरिफ वाला पूरा का पूरा जो मामला था। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल बिना डरे डिप्स में बाइंग करिए, ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट करिए, अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बनाइए। स्पेशली वो स्टॉक्स जो टैरिफ से अनरिलेटेड हैं, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। ट्रेडिंग नजरिए के हिसाब से देखिए, इस मार्केट में जबरदस्ती कूद के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में जैसा वीरू बहुत अच्छे से जानते भी हैं, पिछले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में वैसे ही ट्रेडिंग इतनी ट्रेचरस है। देखो मैं तो हम्म। वैसे ही छुट्टी पे चला गया क्योंकि मार्केट इतनी खराब थी। मैंने कहा कि इससे अच्छा तो छुट्टी पे चला जाया जाए ये सब देखने के बजाय। अब ऑब्वियसली क्योंकि आज का ये मामला इतना बड़ा था, इसके लिए मैं आया यहाँ पर। लेकिन मैं व्यू यही रहेगा मेरा हम्म। कि ट्रेडिंग के हिसाब से इस मार्केट को अप्रोच ना करें, अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें हम्म। यहाँ पर। हम्म। बिल्कुल अनुज, गुड मॉर्निंग अनुज। थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक होके मतलब बाजार को कैसे आज नेविगेट करना चाहिए, मतलब एक एक ऐसा अंश भी है इस बाजार का जो कि सीधे तौर पे प्रभावित होगा, हमारा टेक्सटाइल। एक हम्म। सब्सटेंशियल अगर आप देखें पार्ट हमारी अधिकतर कंपनियों का 150 60 70% रेवेन्यू वहीं से आता है। इस धड़े को बाजार के कैसे अप्रोच करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, जिन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है बीरू। देखिए मेरा ये मानना है कि टेक्सटाइल अगले 3-4 दिनों में आपको बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। आज थोड़ा सा ऑब्वियसली टफ हम्म। लगेगा। देखिए अच्छे स्टॉक्स आप बेयर मार्केट में खरीदते हैं और उसके बाद आगे जाकर वो आपको फायदा देते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छी न्यूज़ हो उसके बाद स्टॉक लेने का क्या मतलब है, ठीक है ना। और एक चीज समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो वो जिस देश पर टैरिफ लगा दिया उसके लिए नेगेटिव है, उसके लिए तो नेगेटिव है ही, उनके खुद के लिए नेगेटिव है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अमेरिका अमेरिकी स्टोर्स में अगर आप जाएंगे तो जितने भी कपड़े हैं वो सब आपको दिखेंगे मेड इन बांग्लादेश, मेड इन वियतनाम, मेड इन इंडिया। तो अब वो अगर टैरिफ लगेगा तो वो इवेंचुअली उनके ही कस्टमर्स पर लग रहा है ना। तो ये देखिए, और प्लस इसमें क्या होता है, काफी सेक्टर्स होते हैं जिन पे स्पेसिफिक ड्यूटी लगती है। जैसे इवन कुछ सेक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं वगैरह, जिसमें मुझे लग रहा है कि एक स्पेसिफिक ड्यूटी
का स्ट्रक्चर अलग से होता है और उस पे क्लैरिटी आगे आकर आपको दिखेगी। और देखिए ट्रम्प ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो मुझे लगता है कि इवेंचुअली लॉन्ग रन में उनकी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव होगा। तो सॉरी, तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आज आप लॉक, स्टॉक एंड बैरल सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स बेच दें। वैसे ही आज तो सारे 20% के सर्किट पे खुलेंगे अगर, उसमें बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहूँगा कि सिलेक्टिवली जो बड़ी टेक्सटाइल कंपनियाँ हैं, जो अच्छी टेक्सटाइल कंपनियाँ हैं, उनमें आपको इनफैक्ट थोड़ी-सी बाइंग करनी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय आप फ़ोकस करें उन कंपनियों पर जो प्योरली डोमेस्टिक फंडामेंटल्स पर काम कर रही हैं, जहाँ पर एक्सपोर्ट का इतना ज़्यादा बड़ा ट्रिगर नहीं है। उन पर अगर आप फ़ोकस करेंगे, तो वो मेरे ख़्याल से इस समय रिलेटिवली बेटर होगा। हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं ऑलरेडी, तो 20% नीचे बेचने का मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं बनता। आज फिर आप इनको उनको रखना होगा और देखना होगा आगे जाकर इनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हाँ। अच्छा अनुज, एक प्रश्न और पूछूं यहाँ पर, मतलब जब जून की सीरीज का अंत हुआ हम ऑलमोस्ट 2500 पे थे, हम आज 1000 पॉइंट नीचे होंगे। नो डाउट इस 1000 पॉइंट की करेक्शन में अर्निंग्स ने अपना एक बहुत बड़ा रोल निभाया, जहां जिस अंश पे बाजार निराश भी था। पर आप मानते हैं कि उसमें एक अंश था ये भी कि वर्स्ट केस में जो टैरिफ होंगे वो कितने होंगे, वो एटलीस्ट वर्स्ट केस सिनारियो आज एक अंश प्ले हो चुका है। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि बिल्कुल वो वर्स्ट केस सिनेरियो आज प्राइस इन हो जाएगा। और लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं, हमारी दिक्कत अभी भी जो है ना इस मार्केट की, वो टैरिफ नहीं है। हमारी मार्केट की दिक्कत अर्निंग्स ही रही। आप देखिए जो हमने जून के एंड में हम मार्केट में एक स्विंग हाई हमने लगाया, अब जुलाई के एंड में जो हम स्विंग लो लगा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हमारी अर्निंग्स। अगर आप देखें इवन कोटक महिंद्रा बैंक की अर्निंग्स ने जिस तरीके से डिसअपॉइंट किया, उससे पहले बजाज फाइनेंस के नंबर्स ने जिस तरीके से डिसअपॉइंट किया, ये 2 ऐसे नंबर्स थे जिससे मार्केट डिसअपॉइंटमेंट की बिल्कुल जगह नहीं रखता था। सॉरी। और उसकी वजह से ये टैरिफ वाला मामला तो मुझे लग रहा है कि एक कल्मिनेशन की तरह से आया आपके लिए। अब यहाँ पर आपने वर्स्ट केस तो प्राइसिंग के लिए जैसा आप खुद कह रहे हैं, यहाँ से चीज़ें बेटर ही हो सकती हैं। लेकिन अगर मार्केट को असल में इम्प्रूव होना है ना, तो फिर वो अर्निंग्स को इम्प्रूव होना होगा। और जैसा कि ऑलरेडी गोल पोस्ट बार-बार शिफ्ट हो रहा है, अब लोग कह रहे हैं कि Q2 से शायद बेटर होगा अर्निंग सीज़न, तो मार्केट एक बार और होप लेके जाएगा कि Q2 में शायद अर्निंग्स बेटर हों। लेकिन मेरा ये मानना पर्सनल ये है कि जो मार्केट गिरा है, उसका कारण ये टैरिफ की अनसर्टेनिटी नहीं थी, उसका कारण ये जो अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट था वो था। हाँ, तो हो सकता है